नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हमने पिछली क्लास में भारत के संविधान के अनुसूचियों के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ऐसे ही आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संविधान के भाग और अनुच्छेदों की। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, जो कि वर्तमान में 25 भाग माने जाते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत आते हैं। जैसे पहला भाग पढ़ते हैं संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से 4 तक आता है। अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। इसमें संघों का निर्माण, राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाएं निर्धारित करना, ये सभी चीज़ें भाग 1 में दी गई हैं। भाग 2 इसमें नागरिकता का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप की बात की गई है कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है, कैसे जा सकती है। उसके बाद में भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो मौलिक अधिकार में हम 12 से 35 तक पढ़ते हैं। उसके बाद में भाग 4 जिसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, जो कि 36 से 51 तक है। भाग 4A को जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, जो कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। उसके बाद पढ़ते हैं भाग 5 जिसमें संघ सरकार का वर्णन है। संघ सरकार आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आती है। इसमें संघ की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में बात की गई है। जैसे कार्यपालिका पे ध्यान दें तो ये अनुच्छेद 52 से 78 तक, संसद 79 से 122 तक, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123, संघ की न्यायपालिका 124 से 147 और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से लेके 151 तक की बात की गई है। आगे बात करें तो भाग 6 की, जिसमें राज्य सरकारों का वर्णन है। राज्य सरकारें 152 से लेके 237 तक हैं। इसमें भी वही राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताया गया है। भाग 7 इसको निरस्त कर दिया गया। ये आर्टिकल 238 के तहत था, जो कि अभी ये निरस्त माना जाता है। वहीं भाग 8 की बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र है, जो कि 239 से 242 है। मैं यहाँ पे बता दूँ, ये संघ राज्य क्षेत्र है और ये संघ और राज्य क्षेत्र है। इसमें देश के वो सभी राज्यों की बात की गई है और उनकी सीमाएं निर्धारित करना, देश के और नए राज्यों का निर्माण करना या नए राज्यों से लेकर कोई और नया राज्य बनाना, 2 राज्यों से लेकर कोई नया राज्य मिलाना, सीमाएं निर्धारित करना भाग 1 के अंतर्गत है। इसमें अमूमन यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली जैसे, उनका प्रशासन या फिर जैसे भी संवैधानिक असफलता के कारण सरकारें गिरती हैं, उसमें प्रशासन का क्या प्रावधान है, भाग 8 बताता है। बात करें अगले भाग 9 की, इसमें पंचायतों की बात की गई है। पंचायतें जो कि 243 से 243 अड़े तक इनका वर्णन किया गया है। भाग 9 में 9A जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाएँ रखी गई, जो कि 243 तय से 243 ये 6 तक है। उसके बाद में 9B जोड़ा गया। इसमें सहकारी समितियों की बात की गई है, जिसमें 243 ये जैसे 243 ये ने तक है। ये अमूमन एक ही भाग माना जाता है 9, जिसमें पंचायतें, नगरपालिका और सहकारी समितियां हैं, जो कि अगर हम कह सकते हैं तो 243 से 243 ये ने तक पढ़ सकते हैं हम। लेकिन मैंने बता दिए हैं कि 9A भी है और इसमें 9B भी है, जिसमें नगर पालिका और सहकारी समितियां हैं। अगले भाग 10 की बात करें, इसमें अनुसूचित जाति
एवं जनजातीय क्षेत्र के विषय में प्रावधान है, जो कि 244 से 244 के तक है। भाग 11 में संघ और राज्य सरकारों के बीच में संबंध है, आर्टिकल 245 से 263 तक है। उसके बाद भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति, समुदाय और बाद है, जो कि 264 से लेके 300A तक है। इसमें सभी टैक्स वगैरह भाग 12 में बात करते हैं और राज्यों में टैक्स का बंटवारा कैसे होना है, इस विषय पर राज्य में, केंद्र सरकारों में टैक्स का बंटवारा भाग 12 के बारे बताता है। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं समागम की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक है। उसके बाद भाग 14, संघ और राज्य की अधीन सेवाएं, यूपीएससी या राज्य की लोक सेवाओं के विषय में प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक है। उसके बाद इसमें भाग 14A जोड़ा गया है, जिसमें अधिकरण है, जो कि 323 क से 323 ख तक है। उसके बाद में भाग 15, जिसमें निर्वाचन, चुनाव का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 324 से 329 क तक निर्धारित किया गया है। आगे बात करें भाग 16 की, इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। ये आर्टिकल 330 से 342 तक है। भाग 17, इसमें राजभाषा का उल्लेख है कि भारत के संविधान ने कितनी भाषाएं अपना रखी हैं, तो 22 भाषाओं का उल्लेख भाग 17 में है, जो कि आर्टिकल 343 से 351 तक है। उसके बाद में भाग 18, इसमें आपात उपबंधें, इमरजेंसी के समय क्या होना है क्या नहीं होना, इसके विषय में बात की गई है, जो कि 352 से 360 तक निर्धारित किया गया है। भाग 19, प्रकीर्णन, जो कि 361 से 367 के अंतर्गत आता है। उसके बाद में भाग 20, संविधान संशोधन है, इसमें 368 के अंतर्गत आता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, संविधान संशोधन। उसके बाद में भाग 21, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधें, इसमें 369 से 352 में। इसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है, भाग 21 में उन्हीं बारे में बताता है, और हम जब भाग पढ़ेंगे भाग 1 से लेके तो विस्तार से और आगे चर्चा करेंगे। वहीं अंतिम भाग देख लेते हैं, भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम और निरसन के बारे में बात की गई है, जो कि आर्टिकल 393 से 395 तक है। ये मूल संविधान के भाग थे, जिसमें 4A, 9A, 9B और 14A जोड़े गए बाद में। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग माने जाते हैं इनको जोड़ने के बाद। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 25 भाग माने जाते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से भाग 6 तक सारे भाग इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। उसके बाद में भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 14, भाग 15, भाग 17, भाग 18 और भाग 20। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिला करते हैं। तो ये आज की हमारी छोटी सी क्लास थी, जिसमें हमने भागों के बारे में चर्चा की और उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बात की। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे भागों के बारे में और अनुच्छेदों के बारे में, कि भाग 1 पढ़ेंगे कि संघ और राज्य क्षेत्र में कौन कौन से आर्टिकल हैं, और एक एक अनुच्छेद पर हम चर्चा करेंगे।